हेलो गाइस, तो आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास में। सर आवाज़ को क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे मजे ले रहा था। हाँ जी, तो आइडेंटिटी जो है ना, आज आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। बोले सर आइडेंटिटी तो हमें बिना स्क्वायर रूट वाली याद नहीं होती। a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह भूल जाते हैं। रूट वाली आइडेंटिटी तो कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर देते हैं। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या इनको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन में यूज नहीं होंगी? क्वेश्चन में यूज होंगी। सर बिना याद करे क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे? अरे भाई, तो इनको याद क्यों करना है? क्वेश्चन में यूज करना है ना, तो यूज करना सीखो ना। याद करना क्यों सीख रहे हो? तो अपने आप निकल के आ जाएंगी। तो ये आइडेंटिटी रूट वाले को नई निकल के नहीं आई है, जो आपने 7th 8th में पढ़ी है, हम उन्हीं से सीखेंगे इनको। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो है इनको एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे इनको आपको बिना याद करे क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, और आपका काम भी बन जाएगा। तो एक एक करके पकड़ते हैं। अंडर रूट में ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। बच्चों की गलती बस इतनी सी होती है कि बुक में जितने फॉर्मूला होते हैं ना, वो सोचते हैं सबको याद करना है, और उनको याद करने के चक्कर में मैथ्स को टफ बना लेते हैं। तो अब आप देखोगे इन 6 में से आपको एक भी याद नहीं करना है। ठीक है, तो अंडर रूट ए बी, देखो जी सिंपल सी बात है। ये कैसा क्वेश्चन आएगा उसकी बात करते हैं। पहले तो आप समझो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक अंडर रूट के साइन के अंदर 2 नंबर हैं। ठीक है, ध्यान दो, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। बच्चे गड़बड़ यहाँ करते हैं, सर अंडर रूट में अगर a प्लस बी हो तो वो अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b बन जाता है। मैंने कहा ऐसी गलती तो मत कर यार। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस नहीं, आप बस नेचर समझो आइडेंटिटी का, याद नहीं करना है। 2 नंबर होंगे अंडर रूट के अंदर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो कुछ नहीं करना, इस अंडर रूट को ब्रेक कर दो यहाँ से। जैसे ही आपने ब्रेक किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये बन गई। तो आइडेंटिटी सिंपल सी है कि अगर अंडर रूट में 2 टर्म हो मल्टीप्लाई में, तो दोनों टर्म को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो सर इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, मान लो अंडर रूट 21 को और कैसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा सर अंडर रूट में जो 21 है, हम इसको 3 × 7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 21 ही है। अच्छा, 2 नंबर है अंदर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मतलब मैं इस लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ। ये कॉमन छत है, उस छत के में अंदर इन दोनों बैठे हुए 2 नमूने बैठे हुए, इनको अलग अलग बैठा दो थोड़ा सा। तो इसको 3 और इसको 7 ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा हो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि लेफ्ट साइड राइट जैसा लिख सकते हो, राइट वाला लेफ्ट जैसा लिख सकते हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा आ गया कहीं पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो अलग अलग छत के नीचे बैठे हुए हैं। अरे भाई, एक ही छत के नीचे लेके आ जाओ, 2 रूम क्यों वेस्ट करें हम? 3 और 7 बीच में मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस वाले के अंदर नहीं लगती है, मल्टीप्लाई में लगती है। तो अंडर रूट में 3 × 7 होके ये अंडर रूट 21 बन जाएगा। अगर कहीं पे आपको करना पड़ा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई, तो कैसे करोगे? तो हम ऐसे करेंगे भाई, इन दोनों को एक कॉमन छत के नीचे लेके आ जाएंगे। क्या बोला? कॉमन छत के नीचे लेके आने का। ठीक है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई में, अब 5 और 2 जा 10 बन जाएगा। समझ में आया? तो आइडेंटिटी कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना, कॉमन छत के नीचे ला सकते हो और अलग अलग भेज सकते हो। कब? जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो क्या हमें इसी को याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। समझ गए बात को? इसको नोट कर लेने का, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। सेकंड वाला, सर अगर अपोन में हो इस तरीके से तो क्या करने का? बोला फिर वही बात है, एक ही छत के नीचे हैं बट अलग अलग फ्लोर पे हैं, तो अलग अलग फ्लोर पे तो अलग अलग फ्लोर पे बैठा दो। तो ए को ऊपर बैठाने का, नीचे बी को बैठाने का, हो जाएगा काम। ठीक है राजू भैया, हो गया काम अपना। ये कैसे होगा? सर अगर अंडर रूट में कहीं लिखा हुआ है 3/5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये 3 हो गया अपोन में, क्योंकि अपोन तो लग ही रहा है, और ये हो गया 5, लिख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है सर, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें अलग अलग छत के अंदर ही बैठे हुए हों, तो क्या हम कॉमन छत के नीचे ला सकते हैं? देखो ये कॉमन है और ये अलग अलग है। बोले सर अगर ऐसा था, अंडर रूट में 15 और नीचे 3 अंडर रूट में, इसको सोल्व करने के लिए आ गया मेरे पास में, तो मैंने कहा इसको कॉमन छत के नीचे लेके आने का। तो आप लेके आए, ये 15 और ये 3 ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ही होता है कॉमन छत के नीचे लाना और अलग अलग करना। ठीक है सर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 बचा। सर अंडर रूट के अंदर बच गया 5/1। बोले तो 1 का कोई रोल नहीं है, तो जब 1 का कोई रोल नहीं है तो 1 को हटा सकते हो आप, तो अंडर रूट 5 बच जाएगा ओनली। तो इस तरीके से आप इन 2 आइडेंटिटी को भूल सकते हो।
याद नहीं करना है, भूल सकते हो, इनका कोई काम नहीं है, बस आपको इतना सिखा के गई है इसलिए याद मत करो इनको। इनका एक एग्जाम्पल समझ लो माइंड के अंदर कि कॉमन छत के नीचे है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग छत के नीचे तो कॉमन कर सकते हैं। कब? जब मल्टीप्लाई में हो दो नंबर ए और बी, जब डिवाइड में हो दो नंबर, मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो तब लगेगा। तो इन दो आइडेंटिटी को हमें याद नहीं करना, इनको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो आपकी बुक में दो आइडेंटिटी मैंने कम कर दी, तो ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी मत बनाओ यार। अब बात आती है सर ये वाली आइडेंटिटी तो हमें याद ही नहीं होती, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, छोड़ो नहीं याद करनी। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो जी दो नंबर होंगे आपके पास में, एक फर्स्ट नंबर होगा एक सेकंड नंबर होगा। टर्म अलजेब्रा में पढ़ेंगे इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में। टू टर्म्स होंगी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3x हो सकता है, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर y हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कोई दूसरी टर्म होगी, वो ही दो टर्म वापस से होंगी, एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस रहेगा। कहेगा सर पहले वाला प्लस, अब तक बच्चों कन्फ्यूजन सुनो तुम, सर पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस होना जरूरी है। भाई ऐसे काम तो मत करो यार, क्योंकि आपको पता है दो चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं आपके सामने 3 × 5 लिखूं और कोई 5 × 3 लिखना, अलग अलग बात थोड़ी है। तो पहले प्लस वाली टर्म फिर माइनस वाली टर्म, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले माइनस वाली बाद वाली माइनस वाली पहले वाली प्लस वाली, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस चीज़ से, ठीक है। सिंपल पैटर्न समझना है। दो टर्म्स होंगी, बिल्कुल होंगी, मल्टीप्लाई में होंगी, बिल्कुल होंगी, एक बार प्लस एक बार माइनस लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो क्या करने का, तो सिंपल करने का, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दो, बीच में लगा दो माइनस, ठीक है। चलो सर इसको यहाँ कैसे यूज करा? मैंने कहा जी ऐसे यूज करा। ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी था, बोला जी बिल्कुल था। ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी था, बोला जी बिल्कुल था। बोला एक बार प्लस लग रहा है एक बार माइनस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या ये पैटर्न ये वाला नहीं हो रहा? बोला बिल्कुल हो रहा है। दो चीज़ें हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बीच में मल्टीप्लाई। तो बोला सर देखो पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, बीच में लगा दो माइनस। ये इडली बना रहा हूँ मैं, ये इडली का सांचा रेडी हो गया आपका कि ऐसा कुछ हो, एक बार प्लस एक बार माइनस दो टर्म, तो क्या करो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो दो टर्म प्लस माइनस में थी, मल्टीप्लाई लग रहा था, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब पहले में क्या डालना है, डालो, घोल भरो इसका। बोला जी अंडर रूट है। बाद वाला क्या है? बोला जी अंडर रूट बी है, ठीक है। अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ से बेचारा प्यारा सा ए निकल के आएगा और यहाँ से प्यारा सा बी निकल के आएगा। तो बताओ मुझे क्या ये नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो कि अलग से थोड़ा ना याद करना है यार, ये आइडेंटिटी बचपन वाली लग रही है, 7th 8th क्लास वाली, उसी को रूट वाले में अप्लाई करके बताया है, डायरेक्ट याद क्यों कर रहे हो? तो इसको भी याद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अंडर रूट में, हम तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ये दो टर्म्स होंगी, एक बार प्लस में होंगी एक बार माइनस में होंगी, हम पहले का स्क्वायर करेंगे हम दूसरे का स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। फिर फोर्थ आइडेंटिटी, ये तो और डर आ रही है, एक पे रूट है एक पे रूट नहीं है। अरे यार कमाल कर रहे हो, वही चीज़ हो गई। दो नंबर हैं, हाँ सर, एक ए है एक रूट बी है, एक ए है एक रूट बी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ऐसे ब्रेक करा करो चीज़ों को, ठीक है। खुद से याद करो क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसे रटा मत करा करो ए बी एक्स वाई जेड। कितने याद करोगे यार, दिमाग है, हाँ और चीज़ें भी भरनी होती है दिमाग में। दो चीज़ें हैं, हाँ ए और रूट बी, दो चीज़ें हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, मल्टीप्लाई लग रहा है। एक बार पहले वाले का स्क्वायर करो माइनस, एक बार दूसरे वाले का स्क्वायर करो, माइनस बाहर लगा हुआ है अंदर नहीं है। सर पहला क्या है? बोला जी ए है। दूसरा क्या है? बोला रूट बी है। सर ए का स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर आएगा, सर रूट बी का स्क्वायर करूँगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी निकल के आएगा। लो जी ये आपका आ गया। कैसा आइडेंटिटी को याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा तो याद काहे करते हो, है मुन्ना चिंटू चिंटी? याद नहीं करना है, समझना है इस चीज़ को। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कनेक्ट रहो। 9th क्लास में मैं आपको हार्डली पूरी बुक में मुश्किल से 2 से 3 फॉर्मूला बोलूँगा कि बेटा इनको याद कर लो, ठीक है। अदरवाइज सारे फॉर्मूले को अपन ऐसे उड़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर सुन लो। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उस क्वेश्चन उस फॉर्मूले को बेचारे को साइड में लिख दिया करो, क्रेडिट दे दो। जैसे मूवी होती है ना, मूवी बनती लास्ट में सबके नाम लिखे आते हैं, फोटोग्राफर ये था, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, इसने ये काम किया, इस काम में सबका नेम लिखे आते हैं।
उनको क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट मिल जाता है, बंदा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, अगली बार अच्छे से काम करेगा। तो तुम भी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको साइड में क्रेडिट दे दो। ऐसे करके मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया, वो खुश हो जाएगा, अगली बार तुम्हें याद अपने आप आएगा। और नहीं लिखोगे नाराज हो जाएगा, भग जाएगा, फिर तुम्हें पेपर में याद नहीं आने वाला। तो क्या ये तो आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। बोले सर आइडेंटिटी नहीं है ये तो, हम तो इनको वैसे यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हुआ तो क्या हुआ? तो सुनो भाई, रूट को छोड़ो, पहले नॉर्मल बातें करते हैं। एक नंबर है a प्लस बी, एक है c प्लस डी, इसको बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ? पहले सिंगल समझ लो। अगर b के साथ में मल्टीप्लाई में है c प्लस डी, तो b है ना, एक कोई है आपका पड़ोसी है, आप अंदर दो लोग बैठे हुए हो घर के अंदर, ये पड़ोसी आया, इसने बोला भाई मुझे प्रसाद देना है, आपने कहा दे दो प्रसाद, तो b ने कहा मैं c को भी दूंगा, तो b c को भी देगा प्रसाद, और b जो है वो d को भी देगा प्रसाद, ठीक है। अब ये प्रसाद का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करने वाला काम, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो b ने बोला मैं c को प्रसाद दूंगा, तो पहले साइन पे ध्यान दो, b का साइन कैसा है? पॉजिटिव, c का साइन कैसा है? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, हम तो माइनस काउंट कर दे ना। तो b और मल्टीप्लाई c, जिसको bc लिख सकते हो, बोला हमारा काम खत्म। फिर ये पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव। किसी का मन में आ रहा हो सर यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाया? लगा दे भाई, तो खुश रहे। b को d से मल्टीप्लाई करा, bd हो गया। अब मुझे बताओ, पहले वाली टर्म के आगे प्लस लगाना जरूरी है क्या? नहीं, मत लगाओ, चल जाएगा काम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रसाद का। अब अगर हम बात करें डबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आप घर में दो लोग बैठे हुए हो, ये बैठे हुए हैं, दो लोग आए, हम तो प्रसाद बांटने आए, बोला ठीक है, ए बोला पहले मैं बांटूंगा, ठीक है, तो जो ए है वो भी इन दोनों को देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ठीक है। और जो बी है वो भी इन दोनों को प्रसाद देगा, बोला बिल्कुल देगा। तो जो ए है ना वो इन दोनों को प्रसाद देगा, दे देगा, ए जो है इन दोनों को देगा, मल्टीप्लाई में है बीच में, ठीक है। तो ए जो है दोनों को देगा। फिर बी के आगे प्लस लग रहा है, प्लस लगाओ। अच्छा सर ए के आगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं लगाए, ले प्लस लगा दे यार, तो खुश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वही बात है, स्टार्टिंग के नंबर के आगे हम छोड़ सकते हैं प्लस को। फिर प्लस बी लिखा करो। कुछ बच्चे यहाँ पे ओनली बी लिखते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, अरे भाई प्लस लग रहा है, लगेगा, और ये भी सी प्लस डी को प्रसाद देगा। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ए ने सी को प्रसाद दिया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ए मल्टीप्लाई सी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ए मल्टीप्लाई डी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बी मल्टीप्लाई सी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बी मल्टीप्लाई डी। सर अगर माइनस होता तो क्या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता देते हैं, ठीक है, इसको तो नोट कर लो। फिर माइनस वाले बात कर लेते हैं एक बार कि अगर माइनस होता तो क्या करते हैं, ठीक है। लो जी, यहाँ माइनस लगा दिया, और एक खुश रहो, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। सर ए जो है इन दोनों को प्रसाद देगा, तो जो ए है वो इन दोनों, बोले तो माइनस सी प्लस डी को प्रसाद देगा, दे देगा। सर माइनस का जो बी है वो इस माइनस सी प्लस डी को प्रसाद देगा, बोला दे देगा, ठीक है। अब ए जो है इसको सी को देने गया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सिंगल नेगेटिव नेगेटिव, ए मल्टीप्लाई सी इज ए सी। पहले साइन का काम करो, फिर नंबर वगैरह पे देखो। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ए मल्टीप्लाई डी इज ए डी, ये नेगेटिव नेगेटिव, दो माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, चिपक के एक दूसरे से, ये लो एक माइनस और दूसरा माइनस चिपक गया, प्लस बन गया। बी मल्टीप्लाई सी इज बी सी, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इज नेगेटिव, और बी मल्टीप्लाई डी इज बी डी, ये आ गया। इसको बोलते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी चीज़ को रूट में अप्लाई करना है, क्या दिक्कत आ रही है यार, अभी कर देंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर पहला फर्स्ट चैप्टर को इतना लंबा खींच दिया आपने। मैंने लंबा नहीं खींचा बेटा, एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और उनका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में फिर मिस्टेक यहीं से करोगे आप लोग। तो आप टेंशन काहे ले रहे हो? आपको जो एग्जाम होगा ना फरवरी में, या फाइनल एग्जाम जो मार्च में होगा, तब तक मैं एक एक टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बहुत टाइम अपने पास में, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। सर ये कैसे हुआ ये बताओ आप, तो इसको देख के हमें डर लगता है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। मैंने कहा यार ये अंडर रूट ए है, अंडर रूट देखो ही मत ना तुम। ये बंदा इन दोनों को प्रसाद देने गया, बोला बिल्कुल गया। तो अंडर रूट ए है वो अंडर रूट सी और अंडर रूट डी को प्रसाद देने, कुछ नहीं है, अंडर रूट है भाई, छत के नीचे बैठे हुए थे बस, और कुछ नहीं है।
फिर प्लस का अंडर रूट बी, इन दोनों को प्रसाद देने गया, बोला जी बिल्कुल गया तो प्रसाद देने। अब अंडर रूट ए अंडर रूट सी को प्रसाद देने जाएगा तो इन दोनों में देखो प्लस 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 और अंडर रूट ए और अंडर रूट सी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर पॉजिटिव 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 अंडर रूट ए और अंडर रूट डी मल्टीप्लाई होंगे। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, साइन पहले लगाया करो, अंडर रूट बी और अंडर रूट सी मल्टीप्लाई होंगे। फिर पॉजिटिव 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 अंडर रूट बी और अंडर रूट डी मल्टीप्लाई होंगे। फिर वही वाली प्रॉपर्टी, अलग अलग छत के नीचे कहे बैठे हो, सेम छत के नीचे आओ ना, तो ए और सी बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, तो ये एक छत के नीचे ए सी आ गया, ए मल्टीप्लाई सी। ये अलग अलग छत के नीचे क्यों बैठे हो भाई, एक छत के नीचे आओ तो ए डी आ गया। ये अलग अलग छत के नीचे क्यों बैठे हो, एक छत के नीचे आओ बी सी आ गया। अलग अलग छत के नीचे बैठे एक छत के नीचे आओ बी डी आ गया। लो जी ये तो लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी क्या बनानी है, इसको माइंड को भरो मत यार ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस कर, आपको लग रहा होगा सर इसमें टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अरे डायरेक्ट याद करोगे तो अप्लाई करने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी ना आने वाला। जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे ना। अब जब ये इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप आप लिखोगे ही नहीं, आप डायरेक्ट करोगे। अच्छा ये वाला प्रसाद इसको भी मिलेगा, ये वाला प्रसाद इसको भी मिलेगा, ये प्रसाद इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा। जब इसको मिला तो अंडर रूट ए और अंडर रूट सी एक छत के नीचे आ गए, अंडर रूट ए सी। अंडर रूट ए और अंडर रूट डी एक छत के नीचे आ गया, अंडर रूट ए डी। अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी एक छत के नीचे आ गया, अंडर रूट बी सी। और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी एक छत के नीचे आ गई है। तो आप ये स्टेप भी स्किप कर दोगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद में ये होगा कि आप डायरेक्टली इसको लिखोगे, इसको याद क्यों करना है, ठीक है। तो रटो मत। तो क्या इस आइडेंटिटी की याद करने की नीड है, नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, सर ये क्या बात हो, ये मस्त आइडेंटिटी, मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसको। एक आइडेंटिटी क्या होगी कि आपके पास दो टर्म होंगी, दो बच्चे बैठे हुए हैं और इनको दो लड्डू देने हैं और बीच में लग रहा है प्लस, ठीक है, हम तो प्लस ही मानेंगे, प्लस लग रहा है। दो लड्डू हैं, मम्मी आई, आप दो भाई बहनों बैठे हुए हो घर में, मम्मी आई दो लड्डू लेके। अब वो मम्मी दो लड्डू कैसे कैसे दे सकती है, कैसे देंगी वाली बात नहीं है, उनके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या देने की, वो किस किस तरह से दे सकती है। हो सकता है कि आज सेकंड वाले बच्चे ने बदमाशी करी हो सकता है कि सेकंड वाले बच्चे ने बदमाशी करी तो मम्मी ने कहा ठीक है भाई तूने बदमाशी करी, तेरे को आज लड्डू नहीं मिलेंगे, दोनों लड्डू फर्स्ट को मिलेंगे। दे सकते हो, दे सकते हो सकता है कि फर्स्ट वाले ने बदमाशी करी हो तो मम्मी ने कहा तुझे नहीं मिलेंगे, तो सेकंड को दोनों मिल सकते हैं। ये भी एक चांस है देने का भाई, ये भी एक चांस है देने का। इसने बदमाशी करी हो सकता है इसने करी, तो ये चांस है इसको दोनों मिल सकते हैं। या फिर ये जो दोनों लड्डू है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, दोनों लड्डू जो है उनमें से फर्स्ट वाले को भी एक मिल जाएगा और सेकंड वाले को भी कितना मिल जाएगा, एक। तो फर्स्ट को दोनों मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। सेकंड को दोनों मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। दोनों लड्डू यहाँ पे 2 आएगा, दोनों लड्डू में से फर्स्ट को एक और सेकंड को एक मिल जाए और पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका तरीका हुआ करने का कि पहले वाली जो टर्म है उसका भी स्क्वायर करो, दूसरे वाली टर्म का भी स्क्वायर करो। ये इडली का साँचा ऐसा हो गया, पहले वाली को भी दोनों, दूसरी को भी दोनों, दोनों में से इसको भी एक और इसको भी एक। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में आएगा सर इसको सोल्व करके बताओ जरा एक एग्जाम्पल। तो मैंने कहा अगर आपके सामने क्वेश्चन है x प्लस वाई, चलो x प्लस 2y कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, इस पे भी आएंगे। तो बोले सर इसको भी दोनों लड्डू मिल सकते हैं। देखो फॉर्मेट बना रहा हूँ, पहले बनाएंगे अपन फॉर्मेट। सर पहले वाले को दोनों लड्डू मिल सकते हैं, बोला जी बहुत अच्छी बात है। सर दूसरे वाले को दोनों लड्डू मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। सर दोनों लड्डू में से फर्स्ट वाले को भी एक मिल सकता है, सेकंड को भी एक मिल सकता है। ये आपका फॉर्मेट बना कि नहीं बना, फर्स्ट को दोनों, सेकंड को दोनों, दोनों में से फर्स्ट को भी एक और सेकंड को भी एक। अब डाल दो उठा के, फर्स्ट बोले तो x, सेकंड बोले तो 2y। यहाँ पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट बोले तो x, सेकंड बोले तो 2y। अब मल्टीप्लाई जो भी करना है करो। x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे करते हैं तो पहले बच्चों की तरह सिखा देते हैं। 2y का स्क्वायर, आपको पता है किसी चीज़ का स्क्वायर करने का मतलब है उसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है किसी चीज़ का स्क्वायर करने का मतलब। अब 2 से मल्टीप्लाई होके बना 4 और y से मल्टीप्लाई होके बना y स्क्वायर। और सर डायरेक्ट करें तो देखो जितने भी टर्म होती है ना अंदर मल्टीप्लाई में उन सब का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो x का स्क्वायर करूँगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर करूँगा 4,
y का स्क्वायर करूँगा वाई स्क्वायर, ये 2 है, ये x है, ये 2 है, ये y, सब मल्टीप्लाई में। तो पहले नंबर पे ध्यान दो, 2 2 जा 4। अच्छा पहले प्लस पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ओवरऑल क्या रहने वाला है, प्लस ही रहने वाला है। 2 2 जा 4 और x मल्टीप्लाई वाई इज xy। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका। इस पे अरे अभी आ रहे हैं, इस पे टेंशन मत लो इसका। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। 2 लड्डू कैसे बांटते हैं? आज आपको 2 लड्डू बांटने सिखाएं, किस दिन आपको 3 लड्डू बांटने भी सिखाएंगे। चलो जी, अब किसी के मन में आ रहा हो सर माइनस होता तो क्या होता? कोई बात नहीं, माइनस होता तो क्या होता। लो जी क्वेश्चन ले लो माइनस का। क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y, इसको 2 लड्डू देने हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x को x ही रहने दो, प्लस का साइन और माइनस का 2y। कोई दिक्कत है इसमें लिखने में? अंदर वाली चीज़ को देखो, x है, माइनस 2y प्लस माइनस मिलके माइनस ही बना और 2y यही बना। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि आपको माइनस वाली आइडेंटिटी याद नहीं करनी, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस वाली से काम चला लेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म आपकी x है और सेकंड टर्म आपकी माइनस 2y है। फर्स्ट टर्म आपकी x है, सेकंड टर्म आपकी क्या है, माइनस 2y, बीच में प्लस ही लग रहा है। तो क्या बनेगा इसका? सर पहले वाले को दोनों लड्डू, दूसरे वाले को दोनों लड्डू, दोनों लड्डू में से फर्स्ट वाले का 1 लड्डू, सेकंड वाले का 1 लड्डू। ठीक है, यहाँ 1 1 लगा हुआ है, ये फॉर्मेट बन गया। फर्स्ट नंबर क्या है, x, सेकंड नंबर क्या है, माइनस 2y। फर्स्ट नंबर क्या है, x, सेकंड नंबर क्या है, माइनस 2y। सेकंड नंबर माइनस 2y, ध्यान रखना, मैंने विद साइन बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिखाया है ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव 2y है, तो विद साइन बोलो और फॉर्मेट बना दो। और a की आइडेंटिटी याद करनी, सब प्लस वाली, प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। सर x का स्क्वायर करें, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं या कुछ मत लिखो। अब यहाँ गड़बड़ करते हो, माइनस लगा देते हो। भाई माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस भी 2 बार आएगा। माइनस का स्क्वायर बोले तो माइनस भी 2 बार आएगा, जब 2 बार माइनस आता है चिपक के प्लस बन जाता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी प्लस बन गई, क्योंकि इसका स्क्वायर हो चुका है। अंदर प्लस, बाहर प्लस दिखा, प्लस आ गया। सबसे पहले साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। अब 2 का स्क्वायर किया 4 और y का स्क्वायर किया y स्क्वायर। आगे चलो, सर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कितने माइनस साइन, सिंगल माइनस, तो माइनस रहेगा। ओके, साइन का काम खत्म। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है मल्टीप्लाई में। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, 2 2 जा 4, ये x है, ये y है, xy। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको माइनस वाली आइडेंटिटी याद नहीं करनी है, प्लस वाली आइडेंटिटी से 2 लड्डू बांटना सीख लो। ठीक है, कर लिया होगा, नोट कर लो इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में नोट कर लेना। हाँ जी, अब इस पे आते हैं। सर आ गए, अब तो हम कर ही लेंगे, खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका स्क्वायर करना है, 2 लड्डू बांटने हैं ना, पहले वाले को दोनों दे दो, दूसरे को दोनों दे दो, या दोनों में से फर्स्ट को 1 दे दो, सेकंड को 1 दे दो। फर्स्ट नंबर क्या है, बोला रूट है। सेकंड नंबर क्या है, प्लस रूट भी है, रूट भी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है रूट है, या सेकंड नंबर आता है रूट भी। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए निकल के आएगा प्यारा सा नंबर। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल, या बी निकल, कैंसिल मत करना, पेपर में ऐसे दिखाना मत, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मेंटली करना है इस चीज़ को। 2 मल्टीप्लाई रूट ए और रूट बी मल्टीप्लाई में, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में, अलग अलग छत के नीचे, एक छत के नीचे लेके आ जाओ। बताइए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहेगा सर गलत कर दिया आपने, यहाँ पे a है प्लस 2 रूट ए बी बीच में लिखा हुआ, आपने लास्ट में लिखा है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं 3 + 4 + 7 को 3 + 7 + 4 नहीं लिख सकता? क्या ऑर्डर चेंज करने से प्लस में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती ना, तो आगे पीछे कर लो ना विद साइन। अगर यहाँ पे -7 होता ना, तो मुझे यहाँ पे -7 लाना पड़ता, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है। तो विद साइन उठा के लाओगे तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप सो आज की क्लास में आपको आइडेंटिटी समझ में आई होंगी, और आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इनको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, पुरानी नॉलेज से ही हम आराम से काम चला सकते हैं। ठीक है जी भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए एंजॉय करो। ठीक है जी।